अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। कभी सोचा है कि रियाजी की एक छोटी सी चाल से कितने बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। आज हम ज्योमेट्री के एक ऐसे ही खुफिया हथियार को समझेंगे जो हमारे सोचने का अंदाज ही बदल देगा। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं, बल्कि एक नई नज़र से दुनिया को देखने का एक तरीका है। जरा सोचें, एक बहुत ऊंची इमारत और जमीन पर पड़ता उसका साया, इनका आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? इसी सवाल के जवाब में वो जादू छुपा है जिसे आज हम सीखने वाले हैं। एक ऐसा जादू जो रियाजी को हकीकत से जोड़ता है। तो इस ऊंची इमारत की पैमाइश का राज क्या है? जवाब हैरान कुन हद तक सादा है। ये ज्योमेट्री के एक बहुत बुनियादी लेकिन ताकतवर उसूल में छुपा है, जिसे हम कहते हैं मुतशाबे मुसल्लस या सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये है हमारा वो खुफिया हथियार, मुतशाबे मुसल्लस। इसका मतलब बहुत सादा है। ऐसी मुसल्लस जिनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी हो, लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। और सबसे अहम बात, उनके अतराफ एक दूसरे के मुतनासिब होते हैं। बस यही वो असूल है जो हमारे सारे मसाइल हल करेगा। अक्सर लोग मुतशाबा यानी सिमिलर और मुतमासिल यानी कॉन्ग्रुएंट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, मुतमासिल का मतलब है हर लिहाज से बिल्कुल एक जैसा, शक्ल भी और साइज भी। लेकिन मुतशाबा का मतलब है कि शक्ल एक जैसी है मगर साइज में फ़र्क हो सकता है, और असल ताकत इसी तनासुब में है, यानी उनके अतराफ एक ही शरह से छोटे या बड़े होते हैं। तो अब जब हम उसूल समझ गए हैं तो इसे अमली तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त है। मैं आपको एक आसान 4 मरहलों पर मुश्तमिल फार्मूला बताऊंगा जो किसी भी मुतशाबे मुसल्लस के मसले को आसानी से हल कर देगा। ये रहे वो 4 आसान से स्टेप्स, बिल्कुल सादा। पहले 2 मुतशाबे मुसल्लस ढूंढ लें, फिर उनके मुतालिका अतराफ को आपस में मिलाएं। इसके बाद उन अतराफ से एक तनासिब की मसावात बनाएं और आखिर में बस इसे हल कर लें। चलें इसे एक मिसाल से आजमाकर देखते हैं। आइए अपनी पहली मिसाल देखते हैं। यहाँ हमारे पास 2 मुसल्लस हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। ये जियोमेट्री का एक आम सा मसला लगता है और हम इसे अपने उन्हीं 4 मरहलों वाले तरीके से हल करेंगे। हमारा मकसद है इस नामालूम ज़िला एक्स की लंबाई मालूम करना। ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन हमारा 4 मरहलों वाला तरीका इसे बिल्कुल आसान बना देगा। पहला मरहला शनाख्त। ये दोनों मुसल्लस मुतशाबे क्यों हैं? क्योंकि दोनों में एक 90 डिग्री का जाविया है, और उसके अलावा जहाँ ये एक दूसरे को काट रही हैं वहाँ बनने वाले आमने सामने के जाविये हमेशा बराबर होते हैं। अगर 2 जाविये बराबर हों तो तीसरा भी खुद ब खुद बराबर हो जाता है, जिससे ये साबित होता है कि ये मुतशाबे हैं। अब बारी है मरहला 2 और 3 की। हम मुतालिका अतराफ को मिलाते हैं। बड़ी मुसल्लस का ज़िला x छोटी मुसल्लस के 1.2 के मुतनासिब है। ठीक इसी तरह 7.5 का तनासुब 3 से है। तो इस तरह हमारी मुसावात बनती है, x को 1.2 से तकसीम करें बराबर है 7.5 को 3 से तकसीम करें। और जब हम इस मसावात को हल करते हैं तो जवाब मिलता है x बराबर है 3 सेंटीमीटर। देखा, इन 4 मराहिल ने इस मसले को कितनी आसानी से हल कर दिया। चलें अब एक और मिसाल देखते हैं ताकि ये बात पक्की हो जाए कि ये तरीका कितना कारआमद है। इस बार हमारे पास एक मुसल्लस दूसरी के अंदर मौजूद है। इस बार छोटी मुसल्लस बड़ी मुसल्लस के अंदर है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमें बड़ी मुसल्लस के पूरे अतराफ की लंबाई का हिसाब लगाना है। यानी एक तरफ है 6 जमा x और दूसरी तरफ 8 जमा 3 जो कि 11 बनता है। एक बार फिर हम अपने 4 मरहलों वाले तरीके पर अमल करते हैं। हम छोटी मुसल्लस के अतराफ को बड़ी मुसल्लस के मुतल्लिका पूरे अतराफ से मिलाते हैं। तो 6 का तनासुब होगा 6 जमा x से और 8 का तनासुब होगा 11 से, और हमारी मसावात तैयार है। और मसावात को हल करने पर हमें जवाब मिलता है 2.25 सेंटीमीटर। इससे ये साबित होता है कि सूरत हाल चाहे जो भी हो, मुतशाबे मुसल्लस का असूल हमेशा काम करता है। और अब वक्त है ग्रैंड फाइनल का। आइए देखते हैं कि ये रियाजी एक हकीकी मसले को कैसे हल करती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को समझने का एक जरिया है। ज़रा तसव्वुर करें, एक तख्ता, एक बॉक्स और एक सीढ़ी। ये एक अमली मसला है। हमारा मकसद है बॉक्स की चौड़ाई यानी x को मालूम करना। ये हमारे मुतशाबा मुसल्लस के इल्म का ख़त्मी इम्तिहान है।
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اس میں چھپی ہوئی جیومیٹری کو دیکھنا ہوگا۔ یہاں دو متشابہ مثلث ہیں، ایک چھوٹی جو باکس کے اوپر ہے اور ایک بڑی جو پوری سیڑھی پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم چھوٹی مثلث کی اونچائی معلوم کرتے ہیں۔ کل گہرائی 16 ہے اور باکس 8 سینٹی میٹر اونچا ہے، تو باقی اونچائی بھی 8 سینٹی میٹر ہوئی۔ اب ہم اپنا تناسب قائم کر سکتے ہیں۔ چھوٹی مثلث کی اونچائی یعنی 8 کا تناسب بڑی مثلث کی اونچائی یعنی 16 سے برابر ہے چھوٹی مثلث کی چوڑائی یعنی x کا تناسب بڑی مثلث کی چوڑائی یعنی 20 سے۔ اور حل یہ ہے، باکس کی چوڑائی 10 سینٹی میٹر ہے۔ ہم نے ایک حقیقی دنیا کی پہیلی کو حل کرنے کے لیے جیومیٹری کے ایک سادہ اصول کا استعمال کیا ہے۔ یہی اس علم کی خوبصورتی ہے۔ تو ہم نے سیکھا کہ متشابہ مثلث صرف ریاضی کی کتابوں کی چیز نہیں ہے، یہ دنیا کو ناپنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ اس اصول کو استعمال کر کے کسی درخت کی اونچائی صرف اس کے سائے سے یا دریا کی چوڑائی اسے پار کیے بغیر معلوم کی جا سکتی ہے۔ اب یہ راز، یہ ٹول آپ کے پاس ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں اور سوچیں اگلی کس چیز کی پیمائش کریں گے۔ Join us and register now for online transformation.